x माइनस वन सबसे पहले ले लिया, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, द वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट जो कि क्या बनता है कि जिसका वैल्यू रखने पर ये पूरे कितने के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट वन है, यदि एक्स का वैल्यू वन रखते हैं तो वन माइनस वन कितने के बराबर हो जाएगा, टू। इसमें देखिएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, टू है, यदि इसमें टू का वैल्यू एक्स बराबर टू रखेगा तो टू माइनस टू कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले यदि x माइनस वन था तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, सबसे पहले हम x माइनस वन को देखते हैं। जैसे x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन वन, ठीक है। यदि हम यहाँ पर वन है, इसका मतलब इसका पहले देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है। x माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, वन, यानी वन पर रखने पर, x का वैल्यू वन रखने पर वन माइनस वन जीरो हो जाता है, यानी वन पर, ठीक है। अब देखिए वन से समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है, यदि वन जो क्रिटिकल पॉइंट ये है, इससे यदि x माइनस वन इधर जाता है तो x माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से समझिएगा, जैसे x माइनस वन है, यदि x माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट हमने वन लिया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो, क्योंकि वन पर x का वैल्यू वन रखेंगे तो वन माइनस वन कितने का बराबर होता है, जीरो। और वन से आगे बढ़ेंगे जैसे ही तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू वन से ग्रेटर हो जाएगा, वन से जैसे ही ग्रेटर लेंगे तो 1.1, 1.2, 2, 3 ये सब रखेंगे x के जगह पर, तो जैसे 1.1 माइनस वन करेंगे तो 0.1 आएगा। 0.1 क्या है, पॉजिटिव। x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो 2 माइनस वन रखें तो कितना हो जाएगा, 1, यानी हम 1 से इधर जाएंगे तो ये कितना के बराबर है, x माइनस वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जिस तरीके से 1 से इधर जाएंगे ओके x माइनस वन क्या हो जाएगा, निगेटिव होते चल जाएगा, x माइनस वन क्या हो जाएगा, निगेटिव होता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम x माइनस टू का देखें तो x माइनस टू का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, और x ये क्रिटिकल पॉइंट से जैसे ही हम इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 से जैसे ही इधर आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस टू निगेटिव हो जाएगा। अब उसी का हम उपयोग करके सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ किए, इसमें हम लिख देते हैं 1 और 2, 1 और 2, जितना आपके पास दिखेगा फैक्टर उतना आप उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो 1 लिख दिया, इसका 2 है तो 2। अब सोचिएगा, पहले समझते हैं ये क्या है। ये इक्वेशन को यदि देखेगा तो ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है, यानी x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का वैल्यू हर हालत में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो कौन कौन केस में आप कह सकते हैं कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू पॉजिटिव होगा, या फिर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाए, x माइनस वन पॉजिटिव हो जाए और x माइनस टू पॉजिटिव हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि जीरो से ग्रेटर है, ठीक है। जीरो से ग्रेटर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पर x माइनस वन का वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाता है और x माइनस टू का वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होता है, जीरो से ग्रेटर होता है। या फिर सेकंड केस क्या ले सकते हैं, यहाँ पर यदि माइनस का साइन लिया और यहाँ पर हमने माइनस का साइन लिया तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, जो कि क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, ये, ठीक है। तो सबसे पहले यह देखिए दो क्रिटिकल पॉइंट हमने लिया, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो वह हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा वो सब छोड़िए, अभी देखिए 2 के ये साइड में x माइनस टू को सबसे पहले लीजिए, x माइनस टू का 2 के ये साइड में क्या हो जाएगा, x माइनस टू पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से x माइनस वन है वो भी 1 के ये साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी जब 1 के ये साइड में x माइनस वन पॉजिटिव हो रहा है तो 2 के ये साइड में भी पॉजिटिव होगा, यानी x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू दोनों क्या है, पॉजिटिव हो रहा है 2 के ये पर, ठीक है, ये इतना। अब देखिएगा 2 के ये साइड लेंगे तो 2x माइनस दो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट से जैसे ही इधर लेंगे तो ये, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसके इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पर x माइनस वन के ये साइड जाएंगे 1 के ये साइड तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
बट पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ये एरिया। उसी प्रकार से अब देखिएगा 1 के ये साइड जाएंगे तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस टू जाएंगे 1 के ये साइड, जब x माइनस टू के ये साइड जाएंगे तो निगेटिव, तो जब निगेटिव ये साइड जा रहा है तो ये साइड भी निगेटिव, यानी निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कहाँ से कहाँ हम क्या किया, यानी 2 से हम इधर लिए और 1 से लेकर इधर लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका जो हम यहाँ पर लाई करेगा x का वैल्यू देखेगा, तो इसका मतलब हमको तो पॉजिटिव चाहिए, हमको तो निगेटिव से मतलब नहीं, हमको पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ किधर से किधर जा रहा है, 1 से इधर जा रहा है और 2 से इधर जा रहा है, लेकिन क्या 1 पर हो रहा है पॉजिटिव, नहीं हो रहा है, ना ही 2 पर हो रहा है, यानी 1 2 को छोड़कर उससे अलावा, यानी हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी से लेकर, तो 1 से इधर जा रहा है तो 1 से इधर पॉजिटिव कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और ये 2 से किधर जाएगा, इन्फिनिटी तक। फिर से समझिएगा, जैसे 1 2 तो इधर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर -1, फिर -2, -3, -4, -5 कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। और ये 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। यानी 2 से लेकर यदि हम कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और 1 से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। यानी x का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। और ये सब ब्रैकेट का मतलब हमने समझा दिया है इसका फर्स्ट वीडियो में, तो सबसे पहले ये सब समझ जाइए तब इसको देखिए, ठीक है। और साथ ही साथ को करने के लिए यहाँ पर यूनियन का साइन देते हैं, और 2 से इधर है तो 2 इन्फिनिटी, ठीक है। 2 और 1 इंक्लूडिंग नहीं है, क्योंकि 2 से आगे जाने पर पॉजिटिव होता है, 2 पर नहीं, 2 से आगे आने पर, ठीक है। तो 2 से ऊपर जाता है तब इन्फिनिटी पॉजिटिव होता है, और 1 से इधर जाता है, आगे जाता है तब पॉजिटिव होता है, यानी 1 को छोड़कर, तो 1 और 2 को छोड़कर, ठीक है। तो हमारा x का क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात रह जाता निगेटिव का, यदि हम इसको ऐसे कर देते, देखिएगा तो थोड़ा सा इसको हम साइन को चेंज कर देते हैं। अब इसका मतलब हो गया निगेटिव। अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी 2 केस हो सकता है, क्या क्या, या तो x माइनस 1 का वैल्यू माइनस हो जाए और x माइनस 2 का वैल्यू प्लस हो जाए, या फिर x माइनस 1 का वैल्यू प्लस हो जाए और x माइनस 2 का वैल्यू निगेटिव हो जाए। तब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 करेंगे तो निगेटिव, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 करेंगे तो भी निगेटिव। तो इस केस में देखिएगा तो x माइनस 1 से इधर, इसका हम क्रिटिकल पॉइंट 1 है और 2 लिए, तो x माइनस 1 को यदि पहले देखते हैं x माइनस 2 को, तो 2 से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव वही केस चलेगा, और इधर जाएंगे तो ये निगेटिव। तो हम यहाँ पर अब क्या लेंगे, अब जैसे ही ये निगेटिव आ गया तो ये सब तो पॉजिटिव वाला काम चल रहा है, अब हमको निगेटिव वाला चाहिए, तो निगेटिव वाला कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में ना वैल्यू है। ये देखिए फिर से समझिएगा क्या बोल रहा है, x माइनस 1 निगेटिव और x माइनस 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो x माइनस 1 निगेटिव, तो सबसे पहले देखते हैं x माइनस 2, तो 2 है इसका क्रिटिकल पॉइंट, तो 2 से इधर जाएंगे तो ये x माइनस 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और x माइनस 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 पर ही, 1 से आगे ही पॉजिटिव हो जाता है, तो इधर भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी 2 से इधर जाएंगे तो सब एरिया क्या हो जाएगा, देखिएगा सब एरिया क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इधर बढ़ेंगे 1 से इधर, तो 1 से इधर तो x माइनस 1 पॉजिटिव हो रहा है, ये तो हम मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन x माइनस 2 तो 2 से इधर आ गया तो ये तो निगेटिव हो गया। लेकिन हम जानते हैं पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए क्या हो गया, निगेटिव के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 1 से इधर, 1 से इधर, तो 1 से इधर तो जाते हैं तो x माइनस 1 क्या हो जाता है, x माइनस 1 निगेटिव, और x माइनस 2 भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी हम फिर देखें कि 1 से इधर जाएंगे भाई तो फिर भी पॉजिटिव, तो ये भी खत्म हो गया। तो हमको पास बचा क्या, 1 और 2 को छोड़ के अब बीच वाला नंबर 1 2 नहीं होगा, 1 2 पर तो 0 है हो जाता है वैल्यू, हमको तो चाहिए निगेटिव। यदि हम 1 और 2 ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 0। फिर से देखिएगा, यदि हम 1 और 2 इंक्लूड कर लेते हैं तो देखिएगा तो x का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0,
और जीरो करते ही तो ये पूरा जीरो, तो जीरो स्मॉलर देन जीरो कभी होता है? नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 1 से और 2 के बीच में कोई नंबर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव दे देगा। जैसे 1 और 2 के बीच में 1/2 लेते हैं, तो 1/2 लीजिएगा तो x का वैल्यू 1/2, तो 1/2 माइनस 1 कितना होता है? -1/2। अब -1 माइनस जैसे ही करते हैं पूरा क्या हो जाएगा इक्वेशन? माइनस हो जाएगा। इसीलिए हम 1 और 2 के बीच में लेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो बिलोंग्स करे कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 2 तक। 1 और 2 इंक्लूडिंग नहीं है, तो 1 और 2 इंक्लूडिंग नहीं है तो कौन वाला ब्रैकेट देंगे? छोटका ब्रैकेट, यानी इसको हम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट से। ठीक है, ये देखिएगा कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस पर हम दे देते हैं। तो सबसे फिर से एक बार समझते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, कि हम डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ समझा देते हैं कि कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं ग्रेटर देन 0 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे, ठीक है, ठीक है, और फिर क्रिटिकल पॉइंट खोजेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 1, क्योंकि 1 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 0 बना देगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया? 1, और इसका 2। ठीक है, अब देखिएगा सबसे इधर राइट मोस्ट में हम ये खोजेंगे कि ये सबसे राइट मोस्ट में क्या हो? साइन पॉजिटिव हो, और फिर उससे इधर जैसे ही जाए तो ये निगेटिव हो जाएगा। प्लस माइनस चलता जाएगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। फिर यदि 3 इक्वेशन रह गया 3 वाला, तो फिर आगे प्लस के बाद क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना समझिए, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिएगा हमको तो चाहिए क्या? पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर वाला साइन है, x-2 क्या? 0 से बड़ा, तो हमको क्या चाहिए? 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ मिल रहा है? इधर से 1 से इधर जाएंगे और 2 से इधर जाएंगे तब ना मिलेगा हमको पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात और देखेंगे, यदि हम यहाँ पर ग्रेटर के जगह पर इक्वल का भी साइन दे दें, इसका मतलब क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वल आ गया, तो इक्वल का मतलब क्या हो गया? इक्वल भी होना चाहिए। x-1 इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 1 भी होना चाहिए और x का वैल्यू 2 भी होना चाहिए, यानी 1 और 2 इंक्लूडिंग। इसका मतलब यदि x इक्वल टू दे दिया तो इसका मतलब अब 1 भी लेंगे, साथ साथ 1 भी लेंगे और 2 भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यदि इक्वल जहां पर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? यहाँ पर ब्लैक से इसे मार्क कर दिएगा। ठीक है, ब्लैक से मार्क कर दिएगा और पूरा से यहाँ पर लिख देगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -∞ टू 1, और 1 पर क्या? बिग ब्रैकेट यूनियन कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। x + 99 x - 1000 x + 7 स्मॉलर देन 0, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? ऐसे ने हम लाइन किया, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट खोजेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें क्या क्या है? 99,000 और 7। हाँ, तो सबसे पहले देखिएगा कौन सा हम ले, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा? -99 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना? -99, तो -99 + 99 कितना? 0। इसका 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1000, और इसका x बराबर -7, तो लीजिएगा। तो सबसे पहले एक 1000 है तो 1000 इधर लेंगे, क्यों? x बराबर 1000 लेंगे तो 1000 - 1000 0। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं क्या? -7, और तीसरा क्या ले लेते हैं? -99। दिक्कत है क्या? सब तो सही होगा। -99 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1000 रखेंगे तो 0, और -7 रखेंगे तो 0। ठीक है, अब साइन अपना देते रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलिएगा देखिएगा
स्मॉलर देन है। देखिए तो ये जो इतना है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा वाला एरिया कौन कौन है देखिएगा तो ये एरिया है। तो इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -99, ठीक है। और यूनियन कहाँ से कहाँ तक, -7 टू लेकर 1000 तक, ठीक है। ये आपका हो गया, देख लीजिए एक बार। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। सिंगेज का क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। सिंगेज के बुक से करा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए हमारे पास सिंगेज का है, सिंगेज से ही दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1 x - 3 x + 7 स्मॉलर देन 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट खोजना स्टार्ट कीजिए। इसमें क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर है और उसी से आप आगे बढ़िए। देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट खोजिए। इसका x का क्या वैल्यू रखें कि 0 के बराबर कर दे, तो बताइए कि इसका कितना वैल्यू लें, ठीक है। तो देखिएगा इस सब को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिएगा 2x + 1 है तो इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x = -1, x बराबर -1/2, यानी x का वैल्यू -1/2 इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर ला देगा। चेक कर लीजिए, 2x + 1 है तो 2 × -1/2 + 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो -1 + 1 0, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन रह गया तो इसको 0 के बराबर कर दिया। जैसे x - 3 है तो इसको 0 के बराबर कर देते, x बराबर 3 आ जाएगा, तो 3 इसका आ गया। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। तो सबसे पहले देखेंगे, ये x यहाँ पर 3 ले लिया, फिर क्या ले लिया, -1/2 ले लिया, क्योंकि -1/2 रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। -7 रखेंगे तो 0 के बराबर, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -7, ये हो गया हमारा। फिर देखिएगा साइन अपना देते रहिएगा। तो सबसे पहले साइन क्या देंगे, यहाँ पर प्लस देंगे, फिर माइनस, फिर प्लस देंगे, फिर माइनस देंगे, प्लस माइनस ऐसे दिए। देखिएगा स्मॉलर देन है तो इसका मतलब स्मॉलर वाला कहाँ से कहाँ निगेटिव होगा, तो ये जाएगा ये एरिया। तो यहाँ पर लिख देंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ करेगा, -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, -7 तक। यूनियन मतलब इंक्लूडिंग, साथ ही साथ। तो यह कितना, -1/2 से लेकर 3 तक। देख लीजिए ये, ठीक है। क्वेश्चन इसको उतार लीजिए, दिक्कत हो रहा होगा तो। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते रहिए। x - 99 x + y, इसको ध्यान पूर्वक एकदम बनाइएगा। x - e x + 3 x - 1 > 0, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिक्कत हो रहा होगा कि e का वैल्यू कितना होता है और पाई, ठीक है। तो हमने बताया होगा इसका क्या बोलते हैं उसको, बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने बताया होगा ये सब, ई सम सिम्बॉल्स के बारे में हमने बताया होगा। तो सम इम्पोर्टेंट सिम्बॉल्स ये सब आप देख लीजिए, पहला पार्ट इसका। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे कि इसमें बात किए होंगे, बहुत सारे सिम्बॉल्स होंगे, ई, सिग्मा, ये सब के बारे में, पाई, ये सब के बारे में बात किए हैं। कम से कम 17-18 सिम्बॉल्स देखे हैं। तो वो सब वीडियो आप देख लीजिए एक बार, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताए थे कि ई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ई क्या है, एक इरेशनल नंबर है और इसका जो वैल्यू होता है ई होता है x⁻0/0
0 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 1 बटा 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 2 बटा 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर उसी चलता जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, अप्रॉक्स होता है 2.71 होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या सॉल्व करने जाएंगे, इतना तो हम सॉल्व करेंगे नहीं। तो यहाँ पर यह देखेगा ई पे पावर एक्स का वैल्यू, ई पे पावर एक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो देखेगा एक्स का वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखेगा ई एक्स बराबर 1 ले लेते हैं। तो ई पे पावर 1, जैसे हम देखते हैं ए पे पावर 1 को क्या लिखते हैं, ए यही लिखते हैं। तो ई पे पावर 1 को क्या लिखें, यही लिखें। तो ई बराबर एक्स का वैल्यू कितना लेंगे 1, तो 1 पे पावर 0 बटा 0 फैक्टोरियल, 1 पे पावर 1 बटा 1 फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इतना हम सॉल्व तो नहीं करें, तो इसका जो आंसर है वो लगभग कितने का बराबर होता है, 2.71 होता है। तो हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि इक्वल टू कितना होगा 2.71, ठीक है 2.71। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम यहाँ पर पुट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 99 पुट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या पुट करेंगे ई, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद हम निगेटिव वाला यहाँ पर करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग। तो हम यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं और इसको माइनस पाई इधर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, चलिएगा। तो है इक्वल टू और ग्रेटर देन है। तो सबसे पहले इक्वल टू वाला है, तो इक्वल टू है इसलिए सब पर हॉलो मतलब ब्लैक 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 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबको हमको इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल दे दिया है ना, इक्वल दे दिया यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1, 1 x इक्वल टू 1 भी साथ साथ होगा, यानी ये सब इक्वल होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर साइन दे देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्या है ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी ये पार्ट और ये पार्ट। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा, -पाई से लेकर -3 तक। और ये क्योंकि इंक्लूडिंग है इसलिए यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट देंगे। यूनियन मतलब साथ ही साथ, फिर यहाँ से चलेंगे तो 1 ई, फिर यूनियन, फिर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे 99 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं और आपका आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। रहने दीजिए इतना तक, आगे देखते हैं इसका डेनोमिनेटर का पार्ट, ठीक है। एक और अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका, ठीक है, इसी में देख लेते हैं, नहीं रहने दीजिए आगे बात करते हैं इसको। जैसे देखिएगा इसी में देख लेते हैं, जैसे ऐसा रहा तो हमने कर दिया। अब जैसे डेनोमिनेटर में रह जाए, डिनोमिनेटर में रह जाए x माइनस 7 और x माइनस 2 x माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, चाहे डिनोमिनेटर हो चाहे न्यूमिनेटर, सबका आप क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए। तो 1 2 7 है तो लिख दीजिए 7 2 1, और ऊपर आपका क्या है 99 1 2 7 99। फिर आपका ई भी है, तो ई कहाँ पर आपका जाएगा, यहाँ पर ई है। और फिर आपका निगेटिव वाला कहाँ हो गया -3 और पाई, -3 और -पाई हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। यदि डिनोमिनेटर वाला रह गया केस, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो नीचे रहे, डिनोमिनेटर से नीचे रहे, जैसे है x माइनस 7 x माइनस 2 x माइनस 1, तो यहाँ पर 1 वाला है उस पर आप हाइट से ऐसे कर देगा, वो हॉलो सर्किल यहाँ पर खींचिएगा। फिर 2 पर आप हॉलो, फिर आप 1 पे 2 और 7, तो 7 पे हॉलो सर्किल, ठीक है। और ठीक है, ये एकदम पक्का है, इसको अभी हटाइए, इसको इक्वल को। तो ऐसा जब दिख जाए ना, तो आप 1 को 2 को 7 को हमेशा हॉलो रखना है हर कंडीशन में, चाहे ग्रेटर हो जाए चाहे इक्वल हो जाए चाहे कुछ हो जाए इक्वेशन, नीचे वाला को हमेशा ऐसे रखना है, हॉलो रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा क्या बोलना चाहते हैं।
यदि इक्वल रह जाता तो क्या दिक्कत आता, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। जैसे ही यदि इक्वल हो जाता तो हम x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू 1, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, इसमें भी दिक्कत नहीं था, इसमें भी दिक्कत नहीं था, लेकिन नीचे वाला में दिक्कत था। यदि इक्वल टू कर देते तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो होता, तो x का वैल्यू 1 होता, ये मानते हैं हम, ठीक है, होता, लेकिन 1 माइनस वन जीरो हो जाता, और नीचे जीरो जब आ जाएगा इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, ऊपर बटा नीचे जीरो। तो जब नीचे बटा में जीरो आ गया इसका मतलब क्या हो गया, पूरा इक्वेशन अनडिफाइंड कर गया, क्या कर गया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब डिफाइंड ही नहीं हो रहा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। तो इसीलिए x माइनस वन नॉट इक्वल टू होता है जीरो, यानी कोई भी इक्वेशन आप लीजिएगा ये इक्वल टू जीरो नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ इतना समझिए कि जैसे ही हम यहाँ पर एक ग्राफ लेंगे ये, तो उसमें जो नीचे वाला आप लीजिएगा इक्वेशन, उस पर जो क्रिटिकल पॉइंट जो लीजिएगा उस पर आप हॉलो सर्किल खींच दीजिएगा बस। हॉलो सर्किल मतलब क्या है, नॉट इंक्लूडिंग, मतलब आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। यदि इंक्लूड किया तो ये लफड़ा हो जाएगा, ये अनडिफाइंड कर देगा, इक्वेशन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऐसे कर दिएगा, इक्वल टू रहे चाहे नहीं रहे, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यदि इक्वल टू रह गया, ठीक है, तो इक्वल टू रह गया तो इसका मतलब ये ऊपर वाला है उस पर हम ब्लैक से कर देंगे, मतलब इसको इंक्लूड तो करना है ऊपर वाला को, ठीक है, ऊपर वाला को तो हमको इंक्लूड करना ही करना, क्योंकि इक्वल है तो ऊपर वाला को करना है। फिर से ध्यान से सुनिए, नीचे वाला को आप भाई हॉलो सर्किल से कलर कर देगा, और ऊपर वाला है यदि इक्वल दिख जाए तो ऊपर वाला है उसको आप ब्लैक से कर दिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे, और जैसे आप करते हैं वैसे कीजिएगा। तो आप क्या है, क्या करें, क्रिएटर है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कीजिएगा, और कहाँ से चलिएगा, ग्रेटर है तो ये वाला लीजिएगा आप, ये वाला। तो देखिएगा क्या क्या हम लेंगे, तो x बिलोंग्स टू, देखिए माइनस पाई, तो माइनस पाई पर हम ब्लैक दिया, यानी ये इंक्लूडिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा पाई है तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, माइनस थ्री को भी हम इंक्लूड करेंगे, माइनस थ्री को, ठीक है, यूनियन ये प्लस वाला, 1 और 2 इंक्लूडिंग नहीं है क्योंकि इस पर हॉलो सर्किल दिया हमने, तो ये स्मॉल ब्रैकेट दूंगा हम, ठीक है। और इसमें देखिएगा तो इसमें ई पर है ब्लैक से, लेकिन इसमें वाइट से है, तो इसमें यूनियन तो देंगे लेकिन ई पर क्या देंगे, ई पर बिग ब्रैकेट देंगे, और 7 पर ऐसा देंगे, ठीक है। और फिर इधर हमारा यूनियन 99 पर बिग ब्रैकेट देंगे, और इन्फिनिटी पर तो जानते हैं कि ये स्मॉल ब्रैकेट पड़ता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ये वाला नहीं रहता, ऐसे रहता, तब क्या करते हैं, तब ये सब हटा देते हैं, जैसे आप कर रहे थे उसे कीजिएगा, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, मतलब कोई इंक्लूडिंग नहीं है तो सब पर वाइट वाइट सर्किल कर दिएगा, ठीक है, मतलब कोई इंक्लूडिंग नहीं है, ये सब क्रिटिकल पॉइंट आपको इंक्लूडिंग नहीं है, इसके अलावा आप कुछ ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन नीचे वाला को तो एकदम लीजिएगा ही नहीं, कभी भी नहीं लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इसका तो को निकालना पड़ेगा, गायब हो गया इसका पीडीएफ। कहाँ गया, हाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2yx
स्मॉलर देन 3 है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं। ऐसे देखिएगा 2/x स्मॉलर देन 3, तो 3x, 2 स्मॉलर देन 3x, ऐसा ही करेंगे आप। तो ये करना गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा x का तो वैल्यू हमको पता नहीं है कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यदि x गलती से यदि निगेटिव हो जाता, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं 2x + 3 = 0, तो x का वैल्यू -3/2 तो भी आ सकता है। और कोई क्वेश्चन में देखेगा 2x + 4 = 5, तो x = 1/2। तो हमको पता थोड़ी ना है कि x का क्या वैल्यू होगा, निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, हमको तो पता नहीं है। निगेटिव हो गया जहाँ, तो हम x से जहाँ 3x किए तो ये तो ऐसे हो जाएगा। यदि x निगेटिव होता तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता, लेकिन हमको पता कहाँ है कि x निगेटिव होगा या पॉजिटिव, इसलिए हम x से गुना उना नहीं करेंगे। मतलब कोई भी हम x ले लिए, मतलब कोई भी रह गया आपका वेरिएबल, तो उससे आप गुना उना नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये सब काम आप नहीं कीजिएगा। x से इधर गुना कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, ये इधर, वो सब काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, 2/x है ना, और 3 को इधर कर देगा, और ये 0 के बराबर ऐसे, ठीक है। इसको कीजिएगा तो 2 - 3x/x स्मॉलर देन 0, ऐसा कर दिया आपने। इतना कर दिया। अब करने के बाद बस काम क्या, ये वाला काम। तो सबसे पहले यहाँ कर दिया ऐसा, 2 - 3x है, 2 - 3x है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 = 3x है, तो x = 2/3, x = 2/3, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक कीजिएगा। आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है, सबसे पहले मिस्टेक कि x का क्या वैल्यू हम लें। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। हम जो आपको बताए हैं ट्रिक, वो हम क्या बताए थे, समझिएगा एकदम, कि x - 2, x - 3, x - 4, हर जगह पर x जो होता था ये क्या होता था, पॉजिटिव होता था। हर जगह पर x क्या होता था, पॉजिटिव। लेकिन इस केस में आप देखिए x जो है -3x है, x यहाँ पर क्या हो रहा है, -3x, निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। तो जब आप देखेगा ना कि माइनस के इधर लग रहा है ना, -x माइनस में आ रहा है, -3x आ रहा है, उस केस में आप क्या कीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों साइड, ठीक है। फिर से आप समझिएगा, जैसे इसको रहने देते हैं, ऐसे रह जाता 3x - 2/x। तब देखिएगा x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तब हमको हमारा केस फॉलो करेगा कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। 2/3, 1 कुछ भी रहे। लेकिन यदि ये ऐसा रह जाए, 2 - x रह जाए, तो x यहाँ पर निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव में काम नहीं करेगा ये सब। तो हर हालत में आपको क्या करना है, वो हम जानते हैं कि वो उसमें हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप सोचिएगा, इसको ऐसे नहीं कीजिएगा, सिर्फ दिमाग लगाइए, सिर्फ शांत रहिए, दिमाग को थोड़ा ठंडा कीजिए और समझिए। यदि 2 - 3x रह जाए, जैसे क्वेश्चन है, तो x यहाँ पर निगेटिव में आ रहा है, देखिए माइनस इधर जा रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव हमको लेना नहीं है। हर हालत में आपको क्या करना है, पॉजिटिव में बनाना है। तो जैसे इस केस में 2 - 3x/x है, निगेटिव है, तो इसको x को किसी भी हालत में आपको पॉजिटिव कर देना। तो यदि हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, देखते जाएगा, -1 से ये साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - 3x/x। नहीं तो छोड़िए, ये सब ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो सबसे बढ़िया इसको ये साइड तो करना आता है आपको, ठीक है। तो कीजिए, इसको इस साइड कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा, ये 2 - 3x/x है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 - 3x/x हो जाएगा कि नहीं होगा। ये है जैसे x + 1 = 0, तो 1 को इधर करते हैं तो -1 होता है कि नहीं होता। 2 - 3x/x है, इसको हम इस साइड करेंगे तो माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, लगेगा। तो ये 0, ये कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x - 2/x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा, तो इसको इधर कर दीजिए ऐसे, तो इसको कीजिएगा तो ऐसे 3x - 2/x, और ये ग्रेटर है। ऐसे भी देखिए 0 से 3x - 2/x क्या है, ग्रेटर है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे दोनों बात तो बराबर है, देखिए तो बात बराबर है। या ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए,
अब देखिए 3x माइनस 2 बटा एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए x पॉजिटिव बन गया हमारा, ये साइड आ रहा है, ये पॉजिटिव बन गया। अब हम आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब उस केस में आपको झंझट, आपको आंसर नहीं आता, लेकिन इस केस में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का क्या रखेगा वैल्यू 2/3। अब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया तो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, तो 2/3 आपने लिया। फिर देखिए x का क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा x, तो x इक्वल टू 0 कर दिया तो x बराबर 0, तो यहाँ पर x 0 ले लिया, समझे। x का वैल्यू 0 लेने पर ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो x का वैल्यू 0 ले लिया, ठीक है। इतना समझ गए, प्लस माइनस प्लस कर दिया, हाँ ठीक है। अब जैसे ही क्या बोले सबसे पहले, जैसे ही डिनोमिनेटर के नीचे x दिख जाए उसके ऊपर क्या कर दिए, हॉलो सर्किल कर दिए, तो इसके ऊपर हॉलो बना दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन बनाइए, क्या है ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव, यानी ये वाला और ये वाला लेंगे, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ऐसे यूनियन कहाँ से कहाँ तक 2/3 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि इक्वल रहता तो हम यहाँ पर 2/3 को ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं था इसलिए हम 2/3 को नहीं लिए हैं। तो ये सब आपका देख लीजिए, और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। टू बाई थ्री से इन्फिनिटी, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्व 2x माइनस 3 बटा 3x माइनस 5 ग्रेटर एन इक्वल टू 3, इतना है। इसको आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को ये साइड करेंगे, तो कीजिए ये साइड, इसको ये साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बटा 3x माइनस 5, और माइनस कितना बराबर है 3, ग्रेटर एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 और इसको 3x माइनस 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 इंटू 3x माइनस 5 हो जाएगा, ग्रेटर एन इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो 2x माइनस 3 और -9x प्लस 15 बटा 3x माइनस 5 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -7x प्लस 12 बटा 3x माइनस 5 ग्रेटर एन इक्वल टू 0 हो जाएगा अपना। इतना हो गया आपका, इतना। अब देखिए इतना आपने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर लाइन हमने बनाया, तो सबसे ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो इसका देखेगा क्रिटिकल पॉइंट, तो सबसे पहले देखेगा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। देखिए निगेटिव आ गया, गौर से देखिए -7x है, x ये क्या आ गया, निगेटिव वाला टर्म आ गया। हमको क्या चाहिए था कि x जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव से बंधा होना चाहिए था, लेकिन ये निगेटिव से बंधा हुआ है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव इसको हमको बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको ये साइड कर दिए, तो ये इस साइड की जगह तो क्या हो जाएगा 0 इधर, और इधर ये कितना हो जाएगा -7x प्लस 12/3x माइनस 5, इतने के बराबर हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7x माइनस 12 बटा 3x माइनस 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से छोटा है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस 12 बटा 3x माइनस 5, और ये छोटा ही है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, बात बराबर है। देख लीजिए, देखिए 0 ग्रेटर देन 3 है, 3 है जो 0 से छोटा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 0 से छोटा है, आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है। तो हमने ऐसे लिखा, यहाँ पर हम नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन, तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा 3x माइनस 5 डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना खोजिए, तो 7x माइनस 12 है, 7x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/7। चलिए
3x माइनस 5, 3x माइनस 5 क्या है, इक्वल टू 0 कीजिए, x इक्वल टू 5/3, यानी क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या हो गया, 5/3 हो गया और 12/7 हो गया। चलिए अब अपना काम करते हैं, प्लस माइनस प्लस। एक बात और देखें, डिनोमिनेटर में 3x माइनस 5 यानी 3x माइनस 5 पर वाइट सर्किल देंगे, तो 5/3 पर वाइट सर्किल हमने दे दिया, ठीक है। और 12/7 पर हम क्या देंगे, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक यानी इस पर इंक्लूडिंग है, इस पर हम इंक्लूडिंग है, ये दे दिया हमने। अब देखिए प्लस माइनस प्लस दे दिया, 0 से छोटा ये क्या है 12/7 यानी ऊपर में है, तो हम इक्वल है इसलिए हम यहाँ पर ये लिए, ठीक है। लेकिन नीचे नहीं ले सकते हैं क्योंकि कोई भी हालत में आप नीचे नहीं लीजिएगा, ठीक है, नीचे वाला पर भाइट कर देगा, ये मतलब ये इंक्लूडिंग नहीं है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ किया, -∞ टू 5/3, ठीक है, नहीं ठीक है। ये क्या है, निगेटिव में दे रहा है, देखिए तो 0 से छोटा दे रहा है, यानी ये वाला लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक करेगा, 5/3 से लेकर 12/7, 12/7 इंक्लूडिंग है इसलिए ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे होगा। ये आप देख लीजिए, ठीक है। अगला रूल देख लेते हैं, एक लास्ट रूल है, ये देख लीजिए लास्ट रूल, फिर इसके बाद खत्म, ठीक है। लास्ट रूल देख लीजिए इसका, लास्ट रूल में देख लीजिएगा, जैसे अब जैसे रह जाए x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 का होल क्यूब, x-3 का पावर 4 ग्रेटर देन 0। अब क्या कीजिएगा, अब तो पावर में आ गया है साइन, तो जस्ट एकदम बढ़िया से समझिएगा, उतना तो आपको क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसमें आप देखिएगा क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना देख लीजिए, तो 3, 2, 1, ठीक है। जैसे जैसे पहले काम करते थे उसी कीजिएगा, सब काम उसी कीजिएगा, सिर्फ लास्ट में क्या कीजिएगा, साइन देने में आप देखिएगा क्या, देखिए सबसे पहले जो इवन पावर जो इवन रहेगा ना उसको सबसे पहले छाट लीजिए, सबसे पहले छाट लीजिए इवन पावर ये है 3, ठीक है। देखिएगा 3 के ये साइड हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा, आप इस पर तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इधर पॉजिटिव लीजिएगा। अब देखिए 3 के वाले देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा हम आ गए हैं 3 के पास, अब 3 के पास आ गए हैं तो आपको तो 3 से हमको भिड़ना होगा, तो देखिएगा 3 पे पावर 4 है, x-3 पे पावर 4 है। तो अब ध्यान रखिएगा, दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, यदि किसी पे पावर रहे इवन तो उसके जो सर्किल में जब आ जाएंगे हम तो साइन चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही इवन पावर आपको दिख गया ना तो उसका सर्किल में जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा उसके सर्किल में, तो आप साइन जो बदलते हैं हम साइन बदलना भूल जाइए। तो जैसे ही हम इसके सर्किल में आ गए x-3 के सर्किल में, तो ये बोल रहा है कि तुम बदलो नहीं, जैसे है वैसे रहेगा तुम। तो ये इवन पावर वाला ज़्यादा बाबा बनता है, वो क्या करता है, दबाव दे रहा है कि तुम चेंज नहीं करेगा, अपना औकात न दिखाओ, जैसे है वैसे आओ। तो प्लस था तो प्लस यहाँ पर है, ठीक है। अब आ गया 2 वाला सर्किल में, तो 2 वाला सर्किल में आप बदल सकते हैं, तो अब प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें चेंज कर सकते हैं आप प्लस से माइनस, वो तो आप जान ही रहे हैं कि प्लस माइनस होगा ही। लेकिन ये दबाव आपको दे दिया ये इवन वाला कि हमारे सर्किल में आने पर आप तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम अपना साइन बदल सकता है, तुम जैसे था वैसे रहो। तो प्लस से प्लस आ गया, अब ऑड वाला आ गया तब तो अब बदलेगा, तो यहाँ से बदल दिया। अब जैसे ही 1 से इधर गया तो ये फिर उस इवन वाला सर्किल में आ गया, तो इवन वाला सर्किल में आ गया तो क्या, नो चेंज, यानी माइनस, ये -∞ और ये इन्फिनिटी। इंक भी झड़ गया लगता है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक करेगा, देखिएगा 0 से ग्रेटर है, तो देखिएगा प्लस वाला कहाँ है, इधर है, इधर है, ये है और ये है, बस ये सब तो निगेटिव है, तो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे,
एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 तक, और यूनियन कहाँ से कहाँ था, 3 से लेकर इन्फिनिटी था। बस काम हो गया, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। समझ गए ना, इवन जहाँ दिख गया वहाँ पर उसके सर्किल में जैसे ही यहाँ पर जाएगा ना, साइन नो चेंज जैसे हैं वैसे आवो, कोई आपको दिक्कत वाला बात नहीं। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, x-1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4, x-1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0, ठीक है चलिएगा। ऐसे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट अपना खोजिए, ये सब का जो भूल जाइए। तो x बराबर 1, यहाँ पर हमने लिया 1, क्या लिया -4 ले लिया। चलिए 1 के ये साइड हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो आप जान ही रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब 1 के सर्किल में आ गए हैं, अब 1 के सर्किल वाला बोरा इवन है, तो अब तुमको चेंज होने नहीं देंगे, जैसे है उसी औकात में रहा, तो प्लस है तो प्लस। अब -4 से इधर जाएंगे तो 4 वाला सर्किल में आ गया, ये क्या है ऑड पावर है, तो ऑड पावर तो चेंज हो सकता है, तो ये माइनस। आप ध्यान दे रहे हैं, यदि यहाँ पहले रहता था क्वेश्चन में x-1 इंटू x-2 x-3, जिसमें पावर सिंगल रहता था, तो हम क्या करते थे प्लस माइनस प्लस करते थे, क्योंकि सब ऑड था इसलिए हम प्लस माइनस प्लस करते थे। लेकिन इस केस में हम आ गया तो इसमें x+4 है, x+4 क्या ऑड पावर है, तो अब तुम्हारा औकात है कि तुम चेंज करके अपना दबदबा दिखा सकता है, तो ये दिखा दिया अपना माइनस। फिर से 1 के ये साइड था तो प्लस अपना लेके रहेगा, प्लस चाहे कुछ हो जाए, जिंदगी का कोई भी आ गए प्लस का प्लस लेंगे। 1 के भीड़े में आ गया, सर्किल में आ गया, तो क्या इवन है, तो इवन है तो क्या प्लस दे दिया, और -4 से इधर गया तो निगेटिव दे दिया, ठीक है। अब चलिए छोटा है यानी ये इधर लेंगे, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ करेगा, -∞ से लेकर -4 तक, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन देख लेते हैं एकदम। चलिए एकदम एकदम तुरंत तुरंत बनाइएगा एकदम, ठीक है। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एकदम एकदम फास्ट फास्ट एकदम कीजिएगा, कोई देरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लीजिए, पहला x-पाई का क्यू, x-5 पे पावर 6, x+2 का क्यू, x+7 का स्क्वायर, x-3 गेट। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक लाइन यहाँ पर खींच दिया हमने, खींच दिया, फिर क्या किया हमने, क्रिटिकल पॉइंट को सब ले लो जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले 3, 5 है और पाई है, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 ले लो, फिर क्या ले लो, पाई ले लिया, 3 ले लिया, फिर यहाँ पर निगेटिव वाला लेंगे तो -2 ले लिया हमने, और -7 हमने ले लिया, ठीक है। फिर देखिए नीचे वाला का तो एकदम छोड़िए दो उसको, भाइट भाइट भाइट, तो -7 पर भाइट, 3 पर भाइट, और पाई 5/2 है तो उस पर इक्वल है, इसलिए हमको पाई 5/2 लेना ही लेना है, तो यानी पाई पर हम ब्लैक, 5 पर ब्लैक और 2 पर ब्लैक कर दिया, तो एक प्लस दे दिया। फिर 5 में के सर्किल में आ गया था, 5 बटा बोल रहा है कि हम इवन है तो हम आप बदले न देंगे तो प्लस हो जाएगा। पाई में घुसा तो ऑड है तो चलो तुम कर लो, फिर 3 में गए तो ऑड है तो यानी चेंज कर लो, फिर 2 में गया तो 2 में फिर ऑड है तो तुम भी चेंज कर लो, ठीक है। फिर जैसे ही 7 में गया तो इवन है, नो चेंज, तो जैसे है उसी रहा। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक किया, सबसे पहले ग्रेटर है तो हम ई वाला लेंगे, ये वाला केस लेंगे, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ किया, क्योंकि -2 इंक्लूडिंग है, क्योंकि इस पर सर्किल है यानी तुम है, -2 से लेकर 3 तक, फिर कहाँ तक गया यूनियन, पाई से लेकर 5 तक गया, ठीक है। क्लियर, एकदम झकास। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एकदम जल्दी जल्दी कीजिए, एकदम सॉल्व एकदम
इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिर्फ सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है, इसको एकदम ध्यान पूर्वक इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। x माइनस पाई पे पावर 399 पे पावर 20 पे पावर 10, x प्लस 5 पे पावर 20 पे पावर, इसको मिटा देते हैं, 23 पे पावर 15, x प्लस 1000 पे पावर 17 पे पावर 19, x माइनस 55 पे पावर 20, x प्लस 9 पे पावर 1000 पे पावर 399 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए तो जरा, सॉल्व करें इसको। सबसे पहले एक बात आप समझिए, इसको एकदम ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, देखिएगा एकदम क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2 हो और 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2 हो, तो इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि 2 पे पावर 2 और 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2, 2 पे पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 2 और 2, देखिएगा इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें, ऐसे देखिए इसको झाप दीजिए, तो 2 पे पावर 2 कितना 4, तो 2 पे पावर 2 कितना 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4, फिर 2 पे पावर 4 कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 16, 2 पे पावर 16 कितना, आप तो हमको भी नहीं पता, ये हो गया। लेकिन इस केस में देखिएगा तो इसमें क्या है 2 पे पावर 2, ठीक है, तो 4, फिर उसका पावर 2 और तो 16 पे पावर 2 तो 256। लेकिन इसमें कैसे उल्टा हो रहा है, तो इसमें क्या होता है देखिएगा फिर से, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पे पावर 8, तो ये हो जाता है 256 256। लेकिन देखिएगा अगर ब्रैकेट रह जाए तो ये पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि ब्रैकेट आपको न दिखे तो आप समझिएगा कि इसका पावर ये है, इसका पावर ये और इसका पावर ये, तो 2 पे पावर 2 4, तो 2 पे पावर 4 कितना 16, तो 2 पे पावर 16 हो गया हमारा। यदि ब्रैकेट दे दे तो इसका मतलब 2 पे पावर 2 पे पावर ऐसे, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखें। तो देखिएगा ब्रैकेट तो दिया हुआ नहीं है, ब्रैकेट तो इस पे नहीं दिया हुआ क्योंकि ये पूरा है, इसका पावर इतना 399 पे पावर 20 उस पे पावर 10, तो 20 पे पावर 10 समझिएगा कैसे है, देखिए क्या है 399 पे पावर 20 पे पावर 10, तो 20 पे पावर 10 है, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 बार, और 399 पे पावर कुछ है, तो 399 को कितना से भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना से भी मल्टीप्लाई कर दो कुछ से भी, तो देखेगा 9 इंटू 9 कितना 81, यानी लास्ट का 1 1 ही आएगा, फिर इसको करेगा तो 1 ही आएगा। क्या जैसे 9 इंटू 9 करेगा तो 81 ही आएगा, फिर इसको 9 से करेगा तो फिर कितना 9 79, तो लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है आप, ऑड दिख रहा है, यानी ऑड ही आएगा हमेशा, क्या आएगा ऑड आएगा, यानी x माइनस पाई का पावर क्या हो जाएगा ऑड, तो इसको ऐसे लिख सकता है, इसका पावर ऑड हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर, इसका भी पावर ऑड हो जाएगा, नहीं इवन हो जाएगा क्योंकि ये इवन है 20, तो 20 गुने 20 गुने 20 कितनों कर लो कितनों, तो वो क्या हमेशा इवन होगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये पावर इवन हो गया। इसका पावर देखिए x प्लस 1000 17 है, तो तब ऑड, क्योंकि 17 गुने 17 कितनों कीजिएगा तो वो ऑड ही रहेगा। अब तो नीचे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या हो गया इवन। इसमें देखिएगा 1000 पे पावर को तो इवन है,
यानी ये भी इवन 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 इवन, ये क्या हो गया, इवन हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब जो काम आप करते आ रहे हैं वो कीजिए अपना काम। क्या आप काम कीजिएगा, यहाँ पर नंबर लाइन यहाँ पर कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स आप लिख दीजिए यहाँ पर। सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हमको दिख रहा है 55, फिर उसके बाद आपको पाई दिखा हमको, फिर उसके बाद हमको क्या दिखा, उसके बाद हमको -5 -9 और -1000 दिखा, और फिर अपना साइन दीजिए प्लस 55 के इधर जाइए। सबसे पहले वो सब छोड़िए अभी, साइन नीचे वाला है तो 55 और 9 पर वाइट, कोई चांस नहीं, और क्योंकि इक्वल है तो ऊपर वाला को तो हम लेंगे, तो पाई पर हम ब्लैक, 5 पर ब्लैक, 1000 पर ब्लैक, ये साइड क्या हो जाएगा प्लस, 55 से इधर जाएंगे 55 से इधर, तो ये क्या है, इवन है, इवन है तो नो चेंज, तो प्लस का प्लस ही। फिर पाई से इधर गया हमने, तो पाई से जैसे जाएंगे तो ऑड, यानी तो चेंज कर गया। फिर इधर गए 5, तो 5 में इवन है, मतलब तो मेरे सर्किल में आ गया इवन में, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो नहीं चेंज होगा तो माइनस के माइनस रह दो। फिर हम 9 में आ गए तो फिर इवन, तो मतलब कोई चेंज नहीं, जैसे है उसी रहो तो उसी रह दी। फिर 1000 में आ गया तो और चल चेंज हो जाओ, चेंज हो गया। अब देखिए ग्रेटर है तो यानी प्लस होगा, तो प्लस वाला कौन कौन है, ये है, ये है, ये है। करिए, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ टू -1000, क्योंकि 1000 पर ब्लैक है इसलिए ये इंक्लूडिंग यूनियन -5 टू पाई, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। अच्छा ये नहीं है, सॉरी, ये हो गया पाई से ना पॉजिटिव, तो पाई से लेकर 55, ठीक है, और यहाँ पर ये पाई पर इंक्लूडिंग है तो इस पे ऐसे पड़ेगा यूनियन 55 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। एक चीज़ और, पाई यहाँ पर आपने छोड़ दिया है, पाई तो हम ले लिया है, पाई टू 55 ले लिया, चाहिए -5 छोड़ दिया तो यहाँ पर यूनियन -5। अब -5 क्या ले लिया देखिएगा, इतना भी छोड़ते हैं, देखिएगा सही है कि नहीं है, पहले ये देखिए। क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, साइन दे दिया हमने, प्लस प्लस सब दे दिया, पॉजिटिव है तब पॉजिटिव वाला, -∞ से -1000 पर ब्लैक बॉल लेंगे। जो आपने ब्लैक दिया उसको तो आपको हर हालत में लेना ही लेना है, तो पहले हम इधर ले लेते तो -∞ से -1000 ले लिया। फिर इधर देखिए प्लस वाला कहाँ है, इधर, तो पाई से 55 ले लिया, 55 पर है तो ये नॉट इंक्लूडिंग। फिर इधर है तो 55 से इन्फिनिटी ले लिया, लेकिन ये -5 तो छूट गया। इस पर आपको देख रहे हैं ब्लैक साइन दिया हुआ है, मतलब इसको हमको कान रहा बेचारा कि हमको लिया नहीं तुम, ये तो छूटा है, इसको तो तुमको लेना है, इसको लेना है, तो यानी फिर यूनियन साथ में इसको भी आपको लेना होगा, क्योंकि ये इंक्लूड आपने किया है, ब्लैक वॉल आपने किया है, तो इसको आपको लेना ही होगा। तब लेना होगा तो क्या, -5 को आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इतना आपको करना है। हम समझते हैं ये भी आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्प एंड क्लियर। ठीक है, और क्वेश्चन तो अभी हमको नहीं है, इतना ही कर दिया, बहुत है, काफ़ी है। आगे इसके आगे देखेंगे अगला पार्ट एकदम जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे समझने के लिए, मॉडुलस इनइक्वालिटी ये सब देखेंगे, ठीक है। तो आज के बस इतना रखिए, फिर कोई बुक्स आप बनाइए, ट्राई कीजिए, कुछ कीजिए, फिर अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, उसमें आप देखेंगे क्या, मॉडुलस इनइक्वालिटी, और कुछ है स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग ये है, ये देखेंगे, सब उसी में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखें।